आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आके कोहाट अपने आबाई गांव आकर आपसे कुछ बातें कर सकूं। इसमें कोई शक नहीं कि कोहाट प्रेस क्लब ने हमेशा एक सहाफ़ती दुनिया में एक अहम किरदार अदा किया है और कोहाट की सरज़मीन ने बहुत से ऐसे लोग पैदा किए हैं जिन्होंने के मुल्क में और बैनुल-अक़वामी तौर पे कोहाट का और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। कोहाट एक ज़रख़ेज़ सरज़मीन है, ज़मीन के लिहाज से नहीं, लेकिन मैं ज़हनों की ज़रख़ेज़ी की बात कर रहा हूँ और इससे ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि ये इलाका जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट जनूबी अजला का एक एंट्री गेट है, वो माजी में काफ़ी महरूमियों का शिकार रहा। लेकिन जो भी हुकूमतें आईं और जो भी यहाँ के जो सियासी कायदीन आपने मुंतखब किए, हर एक ने अपना हिस्सा डाला होगा कोहाट की तरक्की में, जनूबी अजला की तरक्की में। लेकिन मैं आपको ये भी पूरे एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि जितनी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में लगे हैं और लगेंगे इंशाअल्लाह, कम से कम मैं 2023 तक की आपको गारंटी देता हूँ, वो इंशाअल्लाह पूरी जितनी भी माजी की जितनी भी हुकूमतें आई हैं उससे वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा मौसर प्रोजेक्ट्स होंगे, जिसमें कि रोड्स भी शामिल हैं। एक रोड आपने देखा है, आपके MNA शहरयार अफरीदी साहब और मैंने मिलके इसको इसकी मुकम्मल होने की तारीख़, इसको पाए तकमील पहुँचाना, इसमें आपके जो MNA हैं उनकी बड़ी कोशिशें शामिल हैं। हम मिलके काम करते हैं और इंशाअल्लाह जो आपकी जो इस्लामाबाद तक की जो सड़क है, दोरुइया सड़क, वो इंशाअल्लाह जून आने वाले साल में मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह आपके जो बिजली के एक बड़ा सीरियस मसला है यहाँ पे, वो भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा आने वाले साल में। मैं साथ में ये भी बताता चलूँ कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसने, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ये कोहाट जो है ये शहर भी है और इसके साथ इसके जो मज़ाफ़ाती गांव हैं, इलाके हैं, तो ये एक मिक्सचर सा एक सेटिंग है जिसमें कि मैं चाहता हूँ कि आपकी वसातत से बड़े मुख्तसर अल्फाज में मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। जिन हालात में हमें हुकूमत मिली, जिस तरह के ख़जाना खाली था, हमें फ़ौरन IMF की तरफ जाना पड़ा और IMF की तरफ आदमी तभी जाता है जब आपकी मईशत बीमार हो। तो ये कहना माजी की हुकूमतों का कि वो GDP इतने पे छोड़ के गए थे और ये करके गए थे, वो करके गए थे, नतीजा यही था कि जब हम आए तो ख़जाना खाली था, इदारे मुकम्मल तौर पे मफलूज, क्योंकि माजी की हुकूमतों ने सिर्फ ज़ाती मफादात को तरजीह दी मुल्की मफादात पे। एक ऐसा माहौल बनाया जिससे कि आर्जी तौर पे और सतही तौर पे दिखाया ये गया कि ये एक सेहतमंद इकॉनमी है और इसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब हकीकत से पर्दा उठा तो उससे यही ज़ाहिर हुआ कि कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क, करंट अकाउंट का एक तारीखी डेफिसिट, फॉरेन पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं था, आइसोलेशन का शिकार पाकिस्तान। इसी तरह जो इदारे थे वो बिल्कुल मफलूज थे। ये सारे चैलेंजेस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक ऐसी शख्सियत जो कि न किसी से खौफ है, न कोई कारोबार है और न कोई ज़ाती मफादात, उनकी पूरी कोशिश है कि वो दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को, पहली बात तो ये है कि आलमी सतह पर एक
रिस्पेक्ट दिलवाई। पहले हमारे लीडर्स जाते थे अमेरिका या यूरोप तो बड़ा उनका एक मुआज़रताना एक अंदाज़ होता था, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब चाहे वो अमेरिका के सदर से मिलें या यूरोप के लीडरान से मिलें, वो बराबरी की सतह पर मिलते हैं और एक कौम को एक फ़ख्र दिया कि जो उनका लीडर है वो ना किसी के सामने झुकता है और ना किसी से मरूब होता है। उसकी इंटरेस्ट इस मुल्क की इंटरेस्ट है, उसकी कोई ज़ाती इंटरेस्ट है नहीं। और इस मुल्क को तरक्की देना, इस मुल्क में खुशहाली लाना, इंसाफ की फराहमी, मेरिट का निज़ाम और मईशत को पायदार लेवल पे ले जाना, जिससे कि हमें जिस तरह के हमने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि हमारा जो मंजिल है वो यही है कि पाकिस्तान को हम उस सतह पे ले जाएं मुआशी तौर पे कि हमें कर्ज़े न मांगने पड़ें। और इसमें हमारी हुकूमत की ये अवलीन दिन से यही तरजीह रही है कि हम अपनी इकॉनमी को, और वो एक रोज़ में होती नहीं है, ये नहीं है कि हमने कहा था कि जी हम कर्ज़े नहीं मांगेंगे। ज़ाहिर है जो कर्ज़े हमें देने पड़े हैं, जो कि कर्ज़े माजी में तारीख़ी कर्ज़े लिए गए, उसको देने के लिए ज़ाहिर है जब ख़जाना खाली हो तो आपको पैसे देने, कर्ज़ लेना पड़ता है। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो बुनियादी सोच है वो यही है कि हमने अपनी मईशत को उस नहज पे ले जाना है जहाँ पे हमें कर्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। प्राइम मिनिस्टर ने जो ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसमें कि ये ज़ाहिर होता है कि उनकी गरीब परवर सोच है, जिसमें कि एहसास प्रोग्राम, जिसमें कि खैबर पुख्तनख्वा में सेहत कार्ड, और ये एक सहूलत है जिसमें कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कभी भी ये इस तरह की एक फैसिलिटी नहीं दी गई जिसमें कि हर ख़ानदान जिसको 10 लाख रुपए की सेहत की इंश्योरेंस उसको मिले और वो किसी भी अस्पताल में जाके अपना या अपनी फैमिली का इलाज कर सके। डैम्स पे काम हमने शुरू किया, पुराने प्रोजेक्ट्स थे जो कि चलते नहीं थे, सिर्फ कागज़ों में थे, उन पे अमलदारी की। इसी तरह जो मईशत को, इंडस्ट्रीज़ को इस वक्त जो इंसेंटिव्स दिए हैं, अब इकॉनमी कोविड की वजह से जिस तरह से मुतासिर हुई थी, पूरी दुनिया में मुतासिर हुई। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जी इस बीमारी ने या इस वबा ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और ऐसी मईशतें जो कि बहुत ही मजबूत थीं, चाहे वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, आपका अपना हमसाया मुल्क हो इंडिया, उनको एक ऐसी उससे तबाही से दो चार किया कि उन हालात में जो प्राइम मिनिस्टर की जो एक बुनियादी सोच थी जिसमें ये था कि रोज़गार को भी हिफाजत रखनी है उसकी और जानों की भी हिफाजत रखनी है, इन दोनों का बैलेंस करके हमने इकॉनमी को चलाई। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला जो मरहला था उसमें हम बड़े कामयाब होके निकले कि दुनिया की जो लीडर्स हैं, दुनिया की जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका के एक साबिका फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की हिकमत अमली पे अमल करता तो वो 10 खरब डॉलर बचा सकता था। यानी मकसद ये है कि जो जिस लेवल पे ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की तकलीद करना चाहिए कई मुल्कों ने, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसकी पहली तरजीह है कि महंगाई ख़त्म हो, और जो कि आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी उतराव आ रहा है। हमारी जो मईशत है उसके जो बुनियादी और जो सबसे अहम उसके जो अहदाफ हैं वो मुस्बत हो गए हैं, और वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह हम इस इकॉनमी को ऐसी सतह पे ले जाएंगे जिससे कि पाकिस्तान के अवाम को चीज़ें और उनकी जो रोज़मर्रा की जो उनकी जो ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं उनकी जो अशाए खुर्द नोश्त हैं, ये जो है तो इनकी कीमतें कम हों, और इंशाअल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की क़यादत में ये मुल्क तरक्की भी करेगा, खुशहाली भी आएगी,
और हम एक ऐसा निज़ाम बनाएंगे जिसमें कि पाकिस्तान के अवाम इस मुल्क के मालिक हों, न कि कुछ ख़ानदान और न कोई ख़ास ग्रोह। तो मैं कोहाट का फिर एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक कि आपके प्रेस क्लब का ताल्लुक़ है, मुझे एक ये कहना ज़रूरी है कि ये जो ताल्लुक़ है ये दो तरफ़ा होता है। आप मुलाकात करेंगे, बाहमी मशवरे होंगे, ताल्लुक़ पैदा होगा और जो कोहाट के प्रेस क्लब के जो मसाइल हैं उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपको लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कुछ ऐलान किया था, तो उसके 1 साल बाद फिर वो मौका आया। उस वक्त मैं वज़ीर नहीं था, लेकिन वो मौका आया और वो जो जिस चीज़ का वादा मैंने किया था वो हो गया। अब जहाँ तक आपके जो अभी मसाइल जिनका कि आपने ज़िक्र किया, कुछ सूबाई असम्बली सूबाई हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ फेडरल से, तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आपने जहाँ तक कि उसका ग्रांट का कहा था, तो वो इंशाल्लाह वो मैं समझता हूँ कि वो उसको आप समझ लें कि वो हो गया। और जो बाकी जो आपके जो कॉलोनी का और उन चीज़ों का ताल्लुक़ है, मैं मंजूर हुई भी है। KDA ज़मीन पहले उन्होंने मांगी थी, इनको KDA दी गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमें वो नहीं चाहिए। पहले KDA मंजूर हुई थी, फिर आप लोगों के कहने पे। हाँ, बहरहाल आपके जो मसाइल हैं वो मैं ये मानूंगा कि वो कोई ऐसे मसाइल नहीं हैं कि जो आपने गैर मुनासिब मांगे हैं। आपके हाँ, इसमें जो है जो भी आपने जो इश्यूज रेज किए हैं, जो आपने इसकी जो डिमांड्स हैं, वो इंशाल्लाह वो मुनासिब हैं, वो काबिल अमल हैं। और वापस मैं इस्लामाबाद जाकर इंशाल्लाह आपके साथ राब्ता करूँ।